हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? बढ़िया है, मस्त है, मौज में है। स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ में। और अभी बज गए हैं सुबह के 8 और हम बना रहे हैं खाना बना रहे हैं खाना। और खाने में आज बनाएंगे पेठे की सब्जी और साथ में देखते हैं पूरी बनाएंगे कि नहीं, क्योंकि हस्बैंड की डिमांड है पूरी खाने की। तो आई एम थिंकिंग, कैन आई कुक और नॉट, है ना। उसके बाद हम कुछ करेंगे बालकनी के ज़रूरी काम, जिसमें इंक्लूड है पौधों की या साफ़ सफाई, पौधों को खाद पानी देना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं पौधों को खाद दिए हुए और उनको रिक्वायरमेंट है। बारिश आ गई है और बारिश में फिर पौधों को खाद पानी नहीं देंगे तो बढ़ेंगे नहीं, और ये अच्छा मौसम है पौधों की ग्रोथ के लिए, तो वो देंगे। बाकी और क्या क्या काम करेंगे, हो सकता है फ्रीज वगैरह भी साफ़ करूँ। मैं फ्रीज साफ़ करना था मुझे। और मेरे प्रेस के कपड़े हो रहे हैं इतने सारे, जितने की प्रेस वाले भैया के पास होते हैं इतने कपड़े मैं अकेले लिए बैठी हूँ। मैं करूँगी आज प्रेस, पता नहीं करूँगी कि नहीं, सिर्फ मैं बोल देती हूँ। और अब तो बस कितने दिन की छुट्टियाँ रही है, 9 से या 10 से तो स्कूल ही खुल जाएंगे यार। छुट्टियाँ तो जा रही हैं, ऐसे चली गई, बस 1-2 दिन क्या और आराम है, फिर तो वही ज़िंदगी में भाग दौड़ है। तो ले लिए मज़े छुट्टियों के, पूरे एंजॉय किए मैंने तो। हमें तो नींद ही पूरी ना हो रही छुट्टियों में। अब की बार इन छुट्टियों में मैंने कोई कुछ खास काम किया नहीं है कि मैंने ये सफाई की वो सफाई की, कुछ खास नहीं किया, बस सिर्फ आराम किया है। आराम, सोई हूँ या फ़ोन देखकर, 2 ही काम किए। तो चलिए पहले खाना बना लेते हैं, किचन में चलते हैं, उसके बाद लगाएंगे पोछा वगैरह और बाकी के जो छोटे मोटे काम हैं उन सबको करेंगे। तो आज बन रही है पेठे की सब्जी। तो उसके लिए हमने ले लिया मेथी, जीरा, सूखी मिर्ची और हींग और कड़ी पत्ता नहीं, तेज़ पत्ता और दालचीनी, ये सब लिया है। और कुकर में ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि जो पेठा है ये आज का नहीं है, ये लगभग 1-1.5 महीने पुराना पेठा है। जब मैं रेगुलर 2-3 दिन लगातार गांव में गई थी ना, उस टाइम पे मैं लेके आई थी। और ये मैंने ख़रीदा नहीं था बाहर से, हमारे घर में ही जो लगाया हुआ है, बेल लगी हुई है पेठे की, तो वहाँ से पूरा बड़ा का बड़ा ही दिया था पापा ने तोड़ के, कटा हुआ नहीं था, इसलिए इतने दिन चल गया। अदरवाइज़ अगर ये कटा हुआ होता या फिर मार्केट का होता तो अब तक तो ख़राब हो गया होता, क्योंकि बिल्कुल ऑर्गेनिक था, बिना उसके कोई भी फर्टिलाइज़र का, खाद का जो आता है उसका। तो ये इतने दिन तक बिल्कुल ही ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा निकला अंदर से भी। तो कुकर में मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि इसको टाइम ना लगे, क्योंकि फ्रीज़ में पड़ा था इतने दिनों से, और फिर फ्रीज में पड़ी चीज़ ना काफ़ी टाइम लेती है पकने में। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो कुकर में ही छोंक देते हैं इसको, जल्दी भी हो जाएगा। और फिर साथ में पूरी की डिमांड थी तो मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा ही बोलते हैं हस्बैंड, कभी कभी बोलते हैं, तो उनकी इच्छा भी पूरी कर देनी चाहिए। और यहाँ पे मुझे तो 2-3 दिन लगातार हो गया ये इस टाइप के खाना खाते हुए, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने नान बनाए थे, वो खाए थे सोयाबीन के साथ में। फिर हम परसों वहाँ मार्केट चले गए सदर में, तो वहाँ हमने छोले भटूरे और पाव भाजी खाई, और आज मैंने पूरी खाई। तो मतलब कि 3 दिन लगातार हो गए मेरे तो ये सारे ऐसे जंक फूड खाते हुए। पता नहीं पेट का मेरा पेटो बन जाएगा, मटका हो जाएगा, कहीं जाएगा। लेकिन मैंने उसकी चिंता छोड़ रखी है छुट्टियों में। पता नहीं क्यों मैं इतनी वेट को लेके इतनी वो हो रही हूँ कि मुझे कम ही नहीं करना। एकदम से ही आएगा माइंड में ना, ऐसे बोलने से या कहने से किसी की नहीं आता, एकदम से अंदर से किसी एक दिन ही आएगी वो आवाज़ कि हाँ अब कम करना, तो फिर करना ही है। पता नहीं वो आवाज़ कब आएगी। तो यहाँ पे आटा मैंने लगा दिया, और आटे में मैंने अजवाइन मिलाई थी, कसूरी मेथी, नमक और तेल मोइन के लिए, और एक अच्छा सा आटा बना के तैयार कर दिया। बिल्कुल टाइट भी नहीं और लूज़ भी नहीं, मतलब कि जो रोटी बनाते हैं ना उससे टाइट ही होता है आटा। और इसकी पूरियाँ आप देखना सारी एकदम फूली फूली सी आएंगी। फिर यहाँ पे हाथ तो मेरे आटे के हो रहे थे और बर्तन भी हो गए थे खूब सारे, तो मैंने सोचा कि ये धो देते हैं बर्तन, क्योंकि जब 4 से 5 बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं ना सिंक में, तो फिर मन करता है कि बस अब तो खाली कर देना चाहिए सिंक। तो मेरी तो यही आदत है हाथों हाथ बर्तन धोने की, इसलिए फिर बर्तन ज़्यादा इकट्ठे भी नहीं होते और बर्डन भी नहीं होता। और जैसे मैंने हर वीडियो में बताया होगा कि मुझे बर्तन धोना बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनके हो चुकी है रेडी। तो कुकर मैंने खोला, रेडी नहीं हुई है सॉरी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी था, मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला, फिर भी इसके अंदर पानी आ गया था, तो मैं थोड़ा सा पानी उसका सुखाऊंगी। और इसमें मीठा थोड़ा सा कम था, मैंने खा के देखा, हस्बैंड तो लेके चले गए, बोले कि नहीं सही है। फिर हमने जब खाया तो मैंने चेक किया कि इसमें मीठा थोड़ा सा कम है।
फिर मैंने थोड़ा और मीठा डाला इसके अंदर। और पूरी के साथ तो वैसे भी कद्दू की सब्ज़ी लगती है अच्छी है, चाहे मीठा कम हो या कुछ भी हो, मतलब कि कद्दू बनाए पूरी के लिए। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम करने रख दिया साइड में, साथ ही साथ सारी लोइयाँ बना ली और इनके ऊपर डाल दिया है तेल, ताकि बार बार तेल में डिप ना करनी पड़े। और इसके बाद फटाफट से मैं इन सबको बेल लूँगी। चकला और बेलन है, इसको भी मैंने तेल से अच्छे से लपेट दिया। और पूरियाँ बनाने में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आटा नहीं फैलता। जो अपना प्लेटफॉर्म होता है ना, इस पर बिल्कुल भी गंदा नहीं होता और ना ही गैस गंदी होती है। आटा गिर गिर के कुछ नहीं होता, लगता ही नहीं है कि कुछ खाना बनाया है। तो यहाँ पे मैं सारियों को एक साथ बेल लूँगी, उसके बाद इनको तलना स्टार्ट करेंगे। और आप देखोगे कि अपनी हर एक पूरी ना यहाँ पे फूल की निकली, कोई भी ऐसी पूरी नहीं होगी कि जो फूली ना हो। तो यहाँ पे ये देखिए हर एक पूरी फूली हुई निकलेगी। और मैंने ना काफ़ी लोगों की भी देखी है कि उनकी पूरी फूलती नहीं है, पता नहीं कैसा क्या करते हैं वो लोग। बस पूरी को थोड़ा सा डाला, गैस तेज़ होनी चाहिए और हल्का सा उसको प्रेस किया, वो अपने आप फूल के ऊपर आ जाती है। इतना तो कुछ इसमें रॉकेट साइंस भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों लोगों की पापड़ जैसी पूरियाँ बनती। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने और इस पर वीडियो में भी देखा है, बट अपनी तो सारी फूल गई। देख सकते हैं आप, आपके सामने है। तो पूरियाँ बन के हो चुकी हैं रेडी, खा लीजिए आप लोग। तो दोस्तों किचन का काम तो हो गया खत्म, साफ भी कर दे, खाना पीना सब बन गया, बस खाएंगे। हस्बैंड चले गए अपना टिफिन लेके और हम लोगों ने भी खाया मैंने मम्मी की, क्योंकि सबने तो पेट भरा हुआ है पूरा, पेट पक्का भर के किया ना। तो अभी बिल्कुल भूख नहीं है, बना के रख दिया, जब भूख होगी तो खाएंगे। मतलब कि काम खत्म हुआ किचन का, अब बस खाने तो खाते रहेंगे। हम चलते झाड़ू पोछा लगाएंगे और अपनी बालकनी साफ करेंगे। और कल धोई थी, परसों धोई थी, हाँ मैट धोई थी डाइनिंग टेबल की, तो बिछाएंगे, डस्टिंग करके फिर झाड़ू पोछा करेंगे। वही अपना डेली का रूटीन स्टार्ट करते हैं। वैसे भी तो डेली डस्टिंग करते, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना डस्ट आ जाता है डेली डेली साफ़ करने से। और आप लोगों को भी लगता होगा कि डेली झाड़ू पोछा, डस्टिंग, कपड़ा लत्ता, बर्तन, बस इनकी वीडियो चलती रहती है, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है वीडियो में। तो यार और आएगा भी क्या, हम लेडीज़ों के लिए तो यही काम होते हैं सारे। बाकी कहीं आते जाते हैं तो आपको दिखा देते हैं, और गाँव में जाते हैं तो वो सब भी दिखा देते हैं। और तो क्या ही वीडियो में डाल सकते हैं। आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं कि किस टाइप का कंटेंट हम बना सकते हैं, कौन से टाइप की वीडियो बना सकते हैं, तो वो सब भी आप कमेंट में बता सकते हैं। पता नहीं आप लोग कमेंट करते क्यों नहीं हो, क्या दिक्कत है उसमें यार, रुपए थोड़े ना लगते हैं, कर दिया करो कमेंट। कुछ अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी है व्हाटएवर इट इज़ यू कैन डू इट। और इसके बाद फिर लगा देंगे पोछा फटाक से, क्योंकि बाकी सारा काम तो हो गया, लास्ट पोछा बचता है। और जब यहाँ इस गेट तक मैं पोछा लगा के पहुँचती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो यहाँ पे ये सिलेंडर था, शनिवार से पड़ा हुआ है यहाँ पे ही, तो फाइनली आज मैं ही रखूँगी इसको उठा के। और इस सिलेंडर को रखने में भी ना मौत आ जाती है। इसको उठाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको वहाँ शिफ्ट करना बड़ी बात है, क्योंकि सारे गमले हटाओ, उसके बाद इसको रखो और फिर दोबारा से गमले लगाओ, तो बहुत ही आफत आ जाती है इसमें। तो यहाँ पे अब फाइनली मैं खाऊँगी खाना, क्योंकि सुबह मैंगो शेक ही पिया था, उसके बाद फिर मैंने बीच में खाया था, तरबूज काट के खाया था, खाना नहीं खाया, भूख सी लगाई थी तो मैंने सोचा तरबूज ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे पूरी है, प्याज है, सलाद है, सलाद में तो प्याज ही होते हैं ना, अचार है, लाल मिर्ची की चटनी है, और टाइम हो गया 3:30 का, और दही है। और मुझे बिना प्याज के तो सब्जी रोटी अच्छी लगती नहीं है, प्याज मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और आज मैंने साफ़ की है बालकनी, इसकी मैंने थोड़ी सी झलक दिखाई है, क्योंकि इसका एक कंप्लीट ब्लॉग आएगा क्या क्या मैंने किया था, तो वो सब अलग से वीडियो में मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे आप लोग भी खाना खा लीजिए, मैं तो खा ही रही हूँ, साथ में मैं देख रही हूँ टीवी। इसके बाद हो गया शाम का टाइम, तो यहाँ पे इतने सारे कपड़े थे मेरे प्रेस के, जिसको देख के मैं भी चकरा गई, मेरे घर वाले भी चकरा गए, और आप लोग भी चकरा ही जाएंगे। लगभग 30 से 35 कपड़े होंगे ये प्रेस के, इससे ज़्यादा ही होंगे, कम तो इससे बिल्कुल नहीं थे।
तो आज फाइनली मैंने ठान लिया था कि आज तो मैं प्रेस करके मानूंगी, क्योंकि सुबह मैंने कहा था कि मैं प्रेस करूंगी तो मतलब करूंगी। इसके बाद फिर स्कूल खुल जाएंगे तो इन सब कामों के लिए टाइम कम ही मिलेगा। तो आज मैंने अपना पूरा एकदम मन बना के रखा हुआ ना, तो मैंने अपना आसन पट्टी सब बिछा लिया और मैं लग गई यहाँ पे प्रेस करने में। साथ साथ मैं यहाँ पे टीवी भी देखती रहूँगी, क्योंकि थोड़े से कपड़े होते हैं ना तो मैं बेड पे ही चादर बिछा के कर लेती हूँ, लेकिन फिर ज़्यादा होते हैं तो उसमें कमर का बैंड बच जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने अच्छे से बिछा लिया। लोगों से बातें भी करती रहूँगी मैं, मेरा भी मन लगा रहेगा और मेरी प्रेस भी हो जाएगी जल्दी से। और अभी एक दिन हम लोग गए थे यहाँ पे गुड़गांव गए थे, सदर मार्केट भी गए थे, और दूसरा किस में गए थे, एक कृष्णा बुटीक है, आप लोगों ने इसको फेसबुक वगैरह पे देखी होगी, इसकी ऐड आती रहती है यूट्यूब पे। तो बहुत बड़ा बुटीक है, शॉप है उनकी, इनके सूटों की साड़ियों की। तो वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे मैंने कुछ व्लॉग तो शूट किया नहीं उनका, क्योंकि वहाँ मना होती है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी। बाकी कुछ जाते हैं उनसे तो वो लोग बोलते हैं, मैंने पूछा नहीं कि वीडियो बना सकते कि नहीं। बस हल्का सा मैंने जो सूट लिए थे उनका थोड़ा सा वीडियो बनाया था, बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। तो यहाँ पे मैं और मेरी एक और दोस्त गई थी, क्योंकि रेनू तो है नहीं, वो तो अपने गांव गई हुई है। एक और गई थी क्योंकि उसको लेके आने थे सूट, तो 7 सूट तो वो लेके आई थी, 3-4 सूट यहाँ पे मैं लेके आई थी, और सारे कॉटन के ही सूट थे, ज़्यादा महंगे नहीं थे, 500 to 700 की रेंज में थे। क्योंकि स्कूल में ना फिर ज़्यादा महंगे सूट पहने नहीं जाते, इतनी रेंज के सही होते हैं। तो यहाँ पे हो रहे हम रेडी जाने के लिए मार्केट में, और सुबह 10:30 बजे, हाँ नहीं 10 बजे ही निकल गए थे जल्दी ही, क्योंकि मुझे ही लेना था मम्मी की दवाई डिस्पेंसरी से, और वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग जाता है। CGHS की जो डिस्पेंसरी है ना, उसमें काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे। तो हमें वहाँ लग गया था आधे घंटे के आसपास का टाइम। फिर हम लोग पहुँचे शॉप पे, और यहाँ पे बहुत इतनी भीड़ थी और इतने लोग थे दिखाने के लिए, फिर भी पूछो ही मत भीड़ तो, क्योंकि नाम है ना इनका। और आप देख सकते हैं सूट भी और भीड़ भी कितनी है। तो इनमें से ही हम लोगों ने कुछ सूट लिए थे और फिर आए थे अपने घर पे। तो यहाँ पे ये भी मैं दिखा दूँगी कि मैंने कौन कौन से सूट लिए थे। अभी तो मैंने उनको रख दिया था अंदर, अगली किसी वीडियो में दिखा दूँगी, या फिर मेरी बहन के पास ले जाऊँगी जब सिलवाऊँगी तो सारे दिखा दूँगी कि मैंने कौन कौन से लिए थे। तो यहाँ पे अपनी प्रेस हो चुकी है बिल्कुल डन। टाइम 10:30 तो नहीं, 11:30 के आसपास का हो गया होगा। और यहाँ पे भाई बैठे बैठे पैरों की हालत एकदम ख़राब हो गई थी, एकदम उठ के चलने लगे तो चला ही नहीं गया, बैठे बैठे अकड़ गए सारे पैर। और फाइनली ये जो मेरा सर से बोझ था ना प्रेस का, ये टल गया। और वैसे सोए तो हम लोग कितने बजे थे, 12:30-1 बज गया था, क्योंकि हम लोगों ने देखी फिर एक सीरीज़ दोपहिया। तो चलिए हम भी अपने व्लॉग का एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और जय माता दी। व्लॉग को लाइक कर